हेलो पब्लिक, मैं हूं प्रोनोक्स और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला अपडेट पूरब झा के बारे में। रिसेंटली पूरब झा ने एक न्यू वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्या कहा लोगों ने, देखिए। एक दो दिन से नहीं हंसा था भाई, अब 3 दिन हो गए। और एक ने बोला क्यों नहीं हो रही है कॉमेडी, टोटली एक बार भी हंसी नहीं आई भाई। इसके बाद पूरब झा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर सभी से सॉरी भी कहा। देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला। ट्राई करता हूँ अप्रैल की फर्स्ट वीक तक कुछ मसालेदार वीडियो डाली जाए यूट्यूब पर। कोई नहीं, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, दिस इज लाइफ। बट नेक्स्ट वीडियो पे काम शुरू कर दिया है, आपको अगली वीडियो में नाराज नहीं करूंगा पक्का। आई लव यू ऑल। तो चलिए बात करते हैं बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को लेकर। इन दिनों चंद्रिका दीक्षित को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल उनका एक पॉडकास्ट वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि जिसके बाद लोग उन्हें काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है सर। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, बताए सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी, पालूंगी। ये वीडियो वायरल होने के बाद चंद्रिका दीक्षित को काफी ज्यादा बैकलेस फेस करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, आई मीन सीरियसली भाई, तुम्हारी इंस्टाग्राम रीच ऑलरेडी अच्छी है, तुम बिजनेस भी कर रही हो। अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारी एफर्ट्स ग्रेट नहीं है, तो ये सिर्फ सिंपैथी लेने जैसा लगता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, चाहती तो ये भी बोल सकती थी बड़ा वो बेच के पाल लूंगी, लेकिन जी मस्ती तो देखो इसकी। इतना सब ट्रोलिंग के बाद चंद्रिका दीक्षित ने गुस्से में एक वीडियो अपलोड किया है, चलिए देखते हैं। तू बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। तू जा, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। और तुम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3,000 की, मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक वो सेंटेंस उठाया, हाँ चंद्रिका दीक्षित ने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला। क्या तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही और सेंटेंस क्यों कहा? कभी मेरी रेडी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या कभी क्या। मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मैंने कहा जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं ये भी करूंगी। मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, मेरे में जब तक दम है मैं चलूंगी। क्या गलत बोल दिया? पर तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी को भी गिराना है भाई। तुम लोग इतना किसी को मेंटली, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूं मेंटली, पर तुम लोग किसी की भी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा सकते हो सिर्फ एक व्यूज के चक्कर में। कोई कह रहा है रोटी भी बना ले भाई, बनाती हूँ, पत्थर भी बीन सकती हूँ, ईंटें सब कुछ कर सकती हूँ, पर जब लास्ट मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं ये भी करूंगी, पर मैं मरूंगी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर कैरी मिनाती और अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। क्या बस्सी ने कैरी मिनाती को हल्के से रोस्ट कर दिया है, आइए देखते हैं। अरे बस्सी भाई एक जोक सुनाओ ना। कॉलेज की बात है। अरे यार, तो गया कभी कॉलेज साले? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट ध्रुव राठी वर्सेस प्रियंका चोपड़ा को लेकर। रिसेंटली एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जहां पर अवार्ड शो के दौरान प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर एक एक्टर के साथ खड़ी थी और उसी दौरान उस एक्टर ने अचानक से फ्री पैलेस्टाइन बोल दिया। ये सुनते ही प्रियंका चोपड़ा ने बस हल्की सी स्माइल दी, उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या स्टेटमेंट नहीं दिया। अब इसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज करते हुए ध्रुव राठी ने क्या कहा, देखिए। इस वीडियो को देखो, प्रियंका चोपड़ा की शक्ल यहाँ पर देखने लायक थी। No to war and free Palestine. आप ऐसे कुछ लोग शायद पूछोगे कि गलत क्या किया उन्होंने, वो चुप रही, वहां पर न्यूट्रल बने रही, पॉलिटिकल नहीं होना चाहती थी। लेकिन यही तो दिक्कत है, न्यूट्रलिटी की जो पोजीशन है वो एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज है। अगर आपके घर के ऊपर बम नहीं गिर रहे हैं तो आप न्यूट्रल होकर कह सकते हो कि ना मैं वॉर को सपोर्ट करता हूं ना मैं वॉर के अगेंस्ट हूं, मैं बीच में हूं, न्यूट्रल हूं। जैसे जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इजराइल ईरान वॉर में न्यूजीलैंड, आइसलैंड जैसे देश कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्योग्राफिकली इतनी दूर हैं कि उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इंसानियत उनमें होती है जो इस पोजीशन पर रहते हुए भी सही की साइड चुनते हैं। जैसे कि स्पेन का देश, स्पेन नेटो का एलाय है, अमेरिका का एलाय है, लेकिन फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दिए। ऐसे ही ये हॉलीवुड स्टार्स, ये एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज में है, इनके घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक मॉरल स्टैंड ले रहे हैं, सही की साइड
साइड ले रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे ज्यादातर टॉप के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतने डरपोक हैं या इतने सेल्फिश हैं कि एक सिंपल सा मॉरल स्टैंड लेने से पहले भी वो 100 बार सोचेंगे कि हमारे जो पावर में बैठे लोग हैं उनके साथ कनेक्शंस तो कहीं इफेक्ट नहीं हो जाएंगे, हमारी फिल्म पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारी स्पॉन्सरशिप्स, हमारी अर्निंग्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर 100 बार अपनी पीआर टीम से पूछने के बाद एक पीआर स्टेटमेंट देंगे। और प्रियंका चोपड़ा तो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है। अगर इतनी सिंपल चीजों पर भी स्टैंड नहीं ले सकते तो किस बात की एम्बेसडर हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की, बादशाह को लेकर। दरअसल बादशाह का एक सॉन्ग हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल देखने को मिल रहा था। कई लोगों का कहना है कि इस गाने के कुछ लिरिक्स और कंटेंट ऑफेंसिव है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर कर दिया गया था। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कुछ लोग बादशाह की अरेस्ट की डिमांड भी कर रहे थे। इसी बीच नकुल धूल और लक्षय चौधरी ने बादशाह के सपोर्ट में अपनी रिएक्शन दी है। आइए देखते हैं। नया दिन और एक नया इंसान चाहिए इंटरनेट को हेट करने के लिए। कुछ महीने पहले ढांडा भाई थे, अब बादशाह। अब देखो, बादशाह ने जो उसको गलत समझ रहे हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी वर्बल गलती हुई है उसकी वर्बली माफी भी मांग ली, लेकिन अब इतनी भी मंजूर नहीं है। अब बादशाह को जेल जाना चाहिए। यहाँ पे पहले लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और अगर कोई इंसान अकाउंटेबिलिटी ले ले फिर ये सोचते हैं वो झुक गया उसकी ओर मारो, अब इस पर FIR कर दो। भाई पहली बात तो देखो, गलती उसकी नहीं है, आपके दिमाग में गंदगी है, इसी वजह से आपने उसके सारे लिरिक्स को, उसके गाने को मिस इंटरप्रेट करके ऐसा समझ लिया। उसमें भी मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई, कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट इतनी सी भी 0.1% भी गलती नहीं कर सकता, मतलब चांस भी नहीं छोड़ सकता कि उसको मिस इंटरप्रेट भी कर पाए कोई। उसमें भी मैं आपके सपोर्ट में हूं, लेकिन अब इसमें जेल भेजने वाली कौन सी बात है भाई? मतलब बादशाह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। घूम फिर के आर्टिस्ट या कोई फेमस इंसान इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाता है, मुझे समझ नहीं आता। हरियाणा वुमेन कमीशन की हेड है, इसे क्लाउड चेजिंग नहीं बोलेंगे तो क्या आप बोलेंगे? हरियाणा से ज्यादा अनसेफ तो औरत शायद कहीं ही होगी, ठीक है। वहां का वुमेन कमीशन ये काम कर रहा है, सारे अपने काम छोड़ के क्लाउड चेजिंग कर रहा है। क्लाउड चेजिंग ही करनी है तो UK 07 के पास चले जाओ, फ्री में बैठ रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, उधर चले जाओ, वहां पे कर लो क्लाउड चेजिंग। और तुम बोल रहे हो कि बादशाह ने बोला स्कूल की बच्चियों को कि मैं घोड़ी बनाऊंगा, तुम्हें बनाऊंगा। भाई तुम्हें जेन्युइनली लगता है बादशाह इतना बड़ा गधा है? मतलब अगर तुम बिल्कुल गधे भी हो, तुम्हारे में दिमाग ना हो, हम अज्यूम कर लेते हैं बादशाह को बहुत भूख लगी, वो अपना दिमाग ही खा गया ठीक है, तब भी वो ऐसी लाइन नहीं बोलेगा यार। बादशाह ऐसी लाइन क्यों बोलेगा यार? खुद थोड़ा दिमाग लगा लो, वो कभी नहीं बोलेगा ऐसी लाइन। साफ दिख रहा है वो अपने ओप्स को बोल रहा है, ठीक है। गाना एक चल रहा है, टटीरी जो भी चल रहा है, ओप्स बता देंगे, ठीक है, ओप्स पता है उनको यार, ओप्स पता है, साफ दिख रहा है कि वो अपने दुश्मनों को बोल रहा है, ठीक है, अपने दुश्मनों पे लाइन मार रहा है वो। पर ये देश इतना गधा है, नो डाउट मेजोरिटी ऑडियंस ऐसी है, उनको कैसे भी पागल बना लो, उनको लग रहा है कि लड़कियों को ही बोला है। और इन सब के ऊपर विक्का ने भी रिएक्ट करते हुए क्या कहा, देखिए। मैं जहां तक बादशाह भाई को जानता हूं, वो कभी हरियाणा को या किसी भी और स्टेट का, भारत देश को कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो लाइंस किसी भी माँ बहन या बेटी के लिए नहीं थी। बाय द वे, वो मेरी बहन मनीषा का केस का क्या हुआ? एक्चुअली ये गवर्नमेंट को ट्रोल करते हुए बोला। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट, एक शॉकिंग स्कैम को लेकर। मुंबई के अंधेरी में एक गैंग फेक टिंडर प्रोफाइल से लड़कों को डेट पर बुलाता था और कैफे में ले जाकर उनसे जबरदस्ती एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करवाता था। फिर आता था ह्यूज इन्फ्लेटेड बिल, थाउजेंड ऑफ रुपीज। इस गैंग का शिकार उन्हीं 10 दोस्तों में से एक लड़का भी हुआ। जब उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया, तब सब ने मिलकर प्लान बनाया कि इन्हें पकड़ना है। उन्होंने एक डेकोय डेट सेट की, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जैसे ही प्रूफ मिला, पुलिस ने कैफे पर रेड करके 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया।